एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय दौरे पर पूर्णिया में हैं। यहां वे बायसी, अमौर, किशनगंज के क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वे पदयात्रा के माध्यम से समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और सीमांचल की बदहाली के लिए यहां के राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं एआईएमआईएम छोड़ राजद में गए अपने विधायक को बेईमान और गद्दार कहे जाने से बायसी राजद विधायक रुकनुद्दीन अहमद ने पलटवार किया है और सबसे बड़ा गद्दार एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब के सीमांचल दौरा से यह कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ के लोग गंगा जमुना सभ्यता को मानने वाले हैं। सीमांचल का अगर कोई विकास कर सकता है तो वे राजद हैं। बायसी से सिटी हलचल के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। पैरों के दामन को थामा है, तुमने अपनों को धोखा दिया है और अपनों के दर से तुमको धुतकार दिया जाएगा। तुमको मुबारक हो गैरों की चौखट, तुमको मुबारक हो सत्ता की वो इज्जत जो चंद दिन की इज्जत होगी, बेइज्जती इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। जिन्होंने गरीबों से धोखा दिया है, तारीख गवाह है, इंसानियत की तारीख गवाह है। जिस किसी ने गरीबों के पीठ में खंजर घोंपा, जिसने नौजवानों के ख्वाबों को चूकना-चूर किया और अपने घर को चमकाया, तारीख गवाह है कि वक्तिया तौर पर उनका चिराग जलता है, वक्तिया तौर पर उनका चिराग जलता है। और ये नादान ये समझ रहे हैं कि चिराग की रोशनी बड़ी दायम रहेगी, आबाद रहेंगे। नहीं, तुम्हारा चिराग ऐसा गुल होगा कि सदियों तक जब सीमांचल का नाम लिखा जाएगा तो कहेंगे कि 4 गद्दार थे जिन्होंने हमारे जज्बात का खिलवाड़ किया। मगर हम आपकी लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। भारत की पार्लियामेंट में हमने खड़े होकर इस बात का मुतालबा किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली में जो ओबीसी कमीशन है उसमें सुरजापुरी लोगों को ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में उनका नाम शामिल होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम वो काम कराएंगे, लड़ेंगे। आपकी आवाज बने हैं, आपसे वादा की है, आपसे वादा किया था कि हम यहाँ पर अपने जाती मकसद को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं। हमने ये कहा था कि सीमांचल की जनता को इंसाफ मिलना चाहिए और भारत का अगर सबसे पसमानदा कोई इलाका है तो वो सीमांचल की सरजमीन है। हमने ये बात का आपसे वादा किया था कि यहाँ पर जब तक आप अपने आजाद सियासी नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, सीमांचल की जमीन पर बसने वाले इंसानों से इंसाफ नहीं होगा। आपने हमको बताया था आपकी तकलीफ को कि कैसे आज भी जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो साल में 4 से 5 महीने आप लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं। बहुत से लोगों का घर, उनकी जमीन, उनकी ज़राअत उस पानी के बाढ़ में बह जाती है। अब यही वजह है कि हमने इस बात का आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। और इसीलिए हमने और अख्तरुल इमाम साहब ने यहीं से हमारे सियासी सफर का आगाज किया। और आज भी मैं आपको इस बात का दोहराने आया हूं कि सीमांचल की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और हम अपने इस मकसद से पीछे हटने वाले नहीं हैं। ताजा है, नौजवान है, झूठ नहीं बोलेगा, दगा नहीं करेगा। उसने कहा था ठाकुरगंज में कि आए हैं लड़ने के लिए, हमारे हैदराबाद से भाई को बिरयानी खिला दीजिएगा, चाय के बागान दिखा दीजिएगा, वोट हमको दीजिएगा, मेरी सरकार बन जाएगी तो डेवलपमेंट काउंसिल हम बनाएंगे। लोग उम्मीद कर रहे थे कि रंगभूमि मैदान में शहीदों का मैदान है, तहरीक आजादी के मतवालों का मैदान है, यहाँ कोई झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन एक जुमला सीमांचल के बारे में नहीं बोल सका, जबान नहीं उनकी खुल सकी। और सिर्फ वही बात कि बीजेपी आएगा गर्दन काटेगा, गर्दन के काटने और नहीं काटेगा। जो अपने आप को जेल से नहीं बचा सकता है, मेरे गर्दनों की हिफाजत वो नहीं कर सकता। मेरे रूह खुदा ने दी है, ये सर झुकेगा तो खुदा के सामने में, ये गर्दन कटेगी भी तो खुदा के हुक्म से कटेगी। मेरी गर्दनों की हिफाजत ऊपर वाला करेगा जिसने जान दिया है। हम तो उनको नहीं मानते।
जमीन से लाके हिंदू मुस्लिम दलित सिख ईसाई सब लोग मिलकर ये रोना रोते हैं कि सीमांचल एक कश्ती है, एक बस्ती है, बस्ती में आग किसी के घर में लगे, दलित के घर में आग लगे तो ब्राह्मण का घर जल जाता है, और अगर कश्ती डूबे तो सारा मुसाफिर डूब जाता है। हमारी लड़ाई इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों की नहीं है, बैरिस्टर सैयदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई, बैरिस्टर सैयदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई मंदिर और मस्जिद की नहीं है। बैरिस्टर सैयदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई जो है कि हिंदुस्तान आईन पर चलेगा, कानून का हुकूम, कानून की हुकूमत बहाल हो, शेख सबको देता है, सबके जान माल की हिफाजत होनी चाहिए, इसीलिए कर रहे हैं। ये तो चूंकि कार्यकर्ता सम्मेलन था, हम लोगों ने यहाँ पर कोई बड़े दल से करने का नहीं, आज रसनी का लटकता हुआ पुल देखना है, खाड़ी का वो पुल देखना है, मातम कटी हुई माओ की वो तस्वीरें देखनी है जिनके घर कट गए और उनके घर का मुआवजा नहीं मिला। फैक्ट्री वाले का फैक्ट्री जल जाए तो सरकार पैसे देगी, हमारी जमीन कट जाती है तो सरकार उसके लिए कोई मुआवजा नहीं देगी। एमआईएम तहरीक चलाना चाहती है कि जिस तरह से तुम इंश्योरेंस करते हो गाड़ियों का, चल जाते हो तो पैसा देते हो, तो अनाज उगाते हैं, सबके मुंह में दाना हम ले जाते हैं, मेरी जमीन अगर कट के गिर जाती है इसका भी इंश्योरेंस करो, मेरे जमीन का मुआवजा दो। करप्शन कर भी रहे थे, बड़ी मजबूती से कर रहे थे, लेकिन रात के अंधेरे में काम करने वालों को रोशनी से बड़ा डर लगता है। पेट में ऐठन हो गई लालू जी के बेटे की, पेट में ऐठन हो गई नीतीश कुमार की, पेट में ऐठन हो गई फिरका परस्तों की, उसने इन चारों को खरीद लिया। उनके खरीदने का गम नहीं, मुझे इस बात का गम है कि सीमांचल का बेटा जिसकी माँ बीमार हो, जिसके बाप के कफन के कपड़े कर्ज पर आ रहे हो, जहाँ मासूम बच्चे दवाओं से महरूम हो, वो गद्दार कैसे बिक गया, इनके बिकने पर हैरत है। इन बिकाऊ लोगों के खिलाफ आपको अगर इंसाफ लेना है अपनी नस्लों के लिए, अपनी नस्लों के इंसाफ लेना है तो गैरत हमारे दरमियान में जिंदा रहनी चाहिए और इन लोगों से इसका बदला लेना चाहिए। हम मायूस कतई मायूस नहीं है, हमने दुनिया में देखा है, तारीख शाहिद है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी आजमाइश हुई थी, नमरूद की लड़ाई और फिरौन की लड़ाई हमने देखी है, लेकिन हमें यकीन है जान हक व तकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, हक आएगा और बातिल गालिब हो जाएगा। हक में ये कुव्वत है, हम उससे घबराने के लिए नहीं। मैं रंजित कुमार सिंह, मेरा नाम राजकुमार चौधरी हुआ। देवी शर्मा, पहली बार यहीं आया हूँ लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब बिग शॉप खुला है तब से हम मार्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ का बिग शॉप बहुत अच्छा है। लगन का कपड़ा तो खास करके यहाँ बहुत ही सस्ता मिल रहा है। पहला चॉइस तो बिग शॉप ही रहता है वेडिंग के लिए। यहाँ कलेक्शन भी पूरे पूर्णिया से भी बहुत अच्छा है। कलेक्शन अच्छा है आपका, बहुत ही सस्ता दाम पे अच्छा कपड़ा मिल रहा है, हर चीज़ मिल जाता है बढ़िया से। और आपके स्टाफ का जो भी है ठीक बढ़िया है। स्टाफ वगैरह जो है जो भी हैं बहुत ही उनका बिहेव तो सुंदर लगा ही। बहुत बढ़िया, सबका अच्छा व्यवहार है। रही बात प्राइस की, तो प्राइस तो इसका मत ही पूछा जाए, बहुत कन्वीनियंट है आपके यहाँ रेट, क्वालिटी। और मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं वो भी आकर यहाँ पे इनका लाभ लें। सजेशन रहता है कि बिग शॉप में लीजिए।